हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मास्टर यावलाव होलोप सोल से आजाद होंगे और कैसे जियान मरते मरते बचता है और जियान के ग्रुप को कितनी डिफिकल्टी होती है मास्टर यावलाव के रेस्क्यू मिशन में। अगर आप नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जियान और उसका ग्रुप लिटिल जिया की हेल्प से होलोप सोल की एक ब्रांच को ढूंढ लेता है और वहाँ पर पहुंच जाता है। अब आगे एपिसोड 131 की शुरुआत होती है और हमें एक सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है, मानो वो कोई भूतिया घर की तरह दिख रहा होता है। फिर हमें आसमान में कुछ पंछी दिख रहे होते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं। ये कोई आम पंछी नहीं थे, ये होलोप सोल की निगरानी करते थे। मतलब होलोप सोल के लिए ये पंछी निगरानी का काम करते थे। अगर कोई आदमी इन पंछियों के नजर में आता तो तुरंत होलोप सोल को पता चल जाता था कि कोई आदमी हमारे जगह पर घुस आया है। लेकिन तभी वो डीमन चींटियां उन पंछियों पर एकदम से शातिर तरीके से हमला कर देती है। उन पंछियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। उसके बाद जियान का ग्रुप वहाँ पर प्रकट हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ लिटिल जिया बोलती है, ये पंछी सोल पैलेस की निगरानी करते हैं, लेकिन अब उन्हें डीमन चींटियों ने मार दिया है और सामने ही सोल पैलेस का गेट है। सिर्फ इतनी बातचीत होती है और सभी आगे जाने लगते हैं बिना किसी से एक शब्द बोलते हुए। उसके बाद जियान का ग्रुप सोल पैलेस के गेट पर पहुंच जाता है। उसके बाद जियान बोलता है, फैंग जुंजे, क्या आप बता सकते हैं कि अंदर कितने पावरफुल आदमी हैं? तो फैंग जुंजे भी अपने आंखें बंद करके अंदर के लोग को एक एक करके स्कैन करने लगते हैं। फिर हमें अंदर के सभी पावरफुल लोग दिखाई दे रहे होते हैं। उसके बाद फैंग जुंजे बोलते हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है और मुझे यहाँ पर बहुत सारे दाओ झोंग लेवल के आदमी महसूस हो रहे हैं। उसके अलावा और 5 लोग का ऑरा महसूस हो रहा है जो कि 5 दाओ झोंग है। उसके बाद जियान लिटरफील्ड डॉक्टर और तेनहू जुंजी की तरफ देखते हुए बोलता है, आप लोग उन दाओ झोंग को संभालो, मैं अपने टीचर को खोजने का मौका ढूंढ लूंगा। अगर सब हमारे प्लान के मुताबिक हो गया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। इससे पहले कि कोई सोल पैलेस का आदमी यहाँ पर आए, यानी तियानजुन यहाँ पर प्रकट हो, इससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जियान लिटिल जिया की तरफ मुड़ता है और बोलता है, जिया तुम और वो डीमन चींटियां उन सभी प्रोटेक्टर को संभालो। फिर जिया भी बोलती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये संभाल लूंगी। ये सब प्लान तैयार होने के बाद जियान एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, अब चलो, और सभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक भूत बंगले जैसा ही लग रहा होता है। उसके बाद हमें 3 प्रोटेक्टर सामने की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ का एक प्रोटेक्टर टपकने लगता है, टपक जाता है। उसके बाद वो दोनों प्रोटेक्टर सावधान हो जाते हैं और आगे पीछे देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों प्रोटेक्टर भी मारे जाते हैं। उसके बाद वो दोनों प्रोटेक्टर को मरते देख वहाँ पर बहुत सारे और प्रोटेक्टर आ जाते हैं और जांच करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वो जांच कर रहे होते हैं, वो भी अचानक से मर जाते हैं वहाँ पर। ये चींटियां ऐसा हमला कर रही थी कि एक ही हमले में सामने वाला व्यक्ति मर जाता था। ये चींटियां ऐसी वहाँ पर सभी प्रोटेक्टर को मारने लगती एक मिस्टीरियस तरीके से। उसके बाद एक प्रोटेक्टर देखता है कि वहाँ पर कोई मिस्टीरियस तरीके से प्रोटेक्टर मर रहे हैं, कितने प्रोटेक्टर वहाँ पर मर गए हैं। जैसे एक प्रोटेक्टर उन प्रोटेक्टर को मरते हुए देखता है तो वो और भी पावरफुल प्रोटेक्टर की तरफ जाने लगता है कि उनको बताने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो प्रोटेक्टर सामने वाले प्रोटेक्टर को कुछ पाता इससे पहले ही वो अधमरा होकर जमीन पर गिरता है और वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टर को ऐसे मिस्टीरियस तरीके से मरते देख सामने वाला प्रोटेक्टर भी शॉक में चले जाते हैं और वो देखने लगता है कि सामने क्या हो रहा है। फिर उस प्रोटेक्टर को पता चलता है इसे तो डीमन चींटियों ने मारा है। फिर वो प्रोटेक्टर बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई चींटियां हमारे बैरियर को तोड़ दे, यानी हमारे कवच को तोड़ दे। ये सब बात सुनकर बाकी सारे प्रोटेक्टर हैरान हो जाते हैं और वहीं पर चींटियों ने हमला किया था ना, वो देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उन पर चींटियों ने हमला कर दिया है। लेकिन तभी एक प्रोटेक्टर बोलता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, सभी लोग सावधान रहे। तभी एक प्रोटेक्टर सामने की तरफ जाता है और देखने लगता है और मन में सोचने लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हम शेर को डरा के दिखा। जैसे ये प्रोटेक्टर ये बात सोचता है, वहाँ पर एक सन जैसे फ्लैश चमकता है और इसके साथ ही ये प्रोटेक्टर परमात्मा में विलीन हो जाता है। उस सामने वाले प्रोटेक्टर को ऐसे मरते देख सभी प्रोटेक्टर यहाँ वहाँ पर भागने लगते हैं, लेकिन वो भाग ही पाते इतने में ही वो सभी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और कण
सेकंड में बिखर जाते हैं। उसके बाद सामने के हॉल से आवाज आती है और एक प्रोटेक्टर बोलता है, कौन आ रहा है? क्या तुम सोल पैलेस के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हो? आसमान में एक दरार ओपन होती है और हमें जियान का ग्रुप दिखाई देने लगता है। मतलब वहाँ पर जियान का ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और आमने सामने दोनों ग्रुप प्रकट हो जाते हैं, मतलब सोल पैलेस के और जियान का ग्रुप, ठीक है। फिर वहाँ पर जियान प्रकट होने के बाद जैसे ही वो ओल्ड मोगू को देखता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर होगे। उसके बाद ओल्ड मोगू बोलता है, तुम अभी भी जीवित हो, तुम अभी तक मरे नहीं। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी बोलता है जो कि होल्प सोल से होता है, तुम वही हो ना जियान? क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? और ये बंदा वही होता है जिसने जियान की अंदरूनी शक्ति को नष्ट किया था जब जियान दाओ जोंग लेवल पर पहुंचा था और मास्टर की आत्मा की तरफ गया था, ठीक है। तब उसके बाद जियान बोलता है, हाँ तुम वही कमीने हो जिसने मेरी सोल पावर को 2 बार नष्ट किया था। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारे शब्द बहुत तीखे हैं, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तुम यहाँ पर आकर ऐसी बात कर सकते हो। और फिर वही आदमी बोलता है, तुम किसी को बचाने के लिए यहाँ तक चले आए, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम यहीं पर मरोगे। अभी जो बंदा जियान को धमकी दे रहा है ना, उसका नाम क्वीन तियान होता है, ठीक है। वो क्वीन तियान फैंग जुनजी से बोलने लगता है, क्या तुम्हें अब सोल पैलेस का डर नहीं रहा है जो तुम यहाँ पर बिना बुलाए आ गए? ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा पवेलियन नष्ट हो जाएगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने से? उसके बाद फैंग जुनजी बोलते हैं, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरता कि तुम मेरा पवेलियन नष्ट कर सकते हो। और ऐसे ही जो क्वीन तियान था ना, उसे चिढ़ाते हुए फैंग जुनजी बोलते हैं, मैं सिर्फ यहाँ रात को रिलैक्स करने के लिए और जो चांद निकलता है उसे डार्क होते हुए देखने के लिए आया हूँ। और ऐसे ही देखते देखते मैं यहाँ पर चला आया। ये बहुत अच्छा समय है तुम्हारे जंग लगे हुए हड्डियों को थोड़ा स्ट्रेच होने के लिए, मतलब थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए। वैसे भी मुझे खुद का मनोरंजन करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये बात फैंग जुनजी बोलते तो सामने वाली तरफ अटैक करने लगते हैं और जियान को भी बोलते हैं, तुम जल्दी से जाओ और याओचन को छुड़ा लाओ, तब तक इनको उलझाते हुए रखता हूँ। फिर जियान भी ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है वो उस पर एक चेन से अटैक होने लगता है। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद फैंग जुनजी भी अटैक करने लगते हैं दूसरे की तरफ, मतलब दूसरे बंदे की तरफ, होल्प सोल के। और जियान का सभी ग्रुप अपने अपने अपोनेंट की तरफ व्यस्त हो जाता है, मतलब उनको उलझा लेता है फाइट में। उसके बाद जियान भी अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए जा रहा था। उसका स्पीड इतना था कि आजू बाजू के जो प्रोटेक्टर थे वो भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन तभी उसके सामने क्वीन तियान आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। फिर जियान भी उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। जब उन दोनों का अटैक एक दूसरे में टकराता है तो बहुत तेज ब्लास्ट होता है और जियान एक ही अटैक में समझ जाता है कि सामने वाला आदमी एक स्ट्रॉन्ग दाओ जुन है और मैं इस पर ज्यादा समय अपना वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब टाइम नहीं गवा सकता, ठीक है। उसके बाद क्वीन तियान बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहाँ पर तुम्हारी समाधि बना दी जाएगी। और जियान की तरफ अटैक करने लगता है। जैसे ही वो जियान की तरफ अटैक करने ही वाला होता है तभी जियान अपना डीमन पपेट बाहर निकाल देता है, मतलब उसके सामने कर देता है। और हाँ, इस डीमन पपेट की ताकत लगभग 5 सितारा दाओ जुन है, ठीक है। क्वीन तियान का हमला इतना जोर से लगता है कि आजू बाजू पोर्टल ओपन होने लगते हैं, इतना जोर से हमला करता है उस पपेट के ऊपर। लेकिन इतना जोर से हमला होने के बाद भी डीमन पपेट एक कदम भी पीछे नहीं आता। उसके बाद जियान बोलता है, आज मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, ये डीमन पपेट ही तुम्हारा अपोनेंट है। और उस डीमन पपेट को आदेश दे देता है कि उसे मार डालो। इसी डीमन पपेट को आदेश मिलता है तो डीमन पपेट भी शुरू हो जाता है और सामने वाले की तरफ लात घूसों की बारिश करने लगता है, मतलब लात घूसे मारने लगता है, ठीक है। इसके बाद जियान इससे बचकर निकलने लगता है, लेकिन जियान इससे बचकर निकल ही पाता तभी क्वीन तियान जियान के पीछे आ जाता है और जियान को पकड़ने लगता है। लेकिन वो पकड़ ही पाता तभी डीमन पपेट आता है और क्वीन तियान को एक जोरदार लात मार देता है, जिससे क्वीन तियान पीछे फेंकते हुए चला जाता है। जोरदार किक इतनी शानदार थी कि आजू बाजू पोर्टल भी ओपन होने लगते। आज क्वीन तियान सभी प्रोटेक्टर को बता देता है कि जियान को पकड़ो जल्दी से। उसके बाद सभी प्रोटेक्टर जियान को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और सभी पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। इस अटैक में बहुत ज्यादा पॉइजन मिला हुआ होता है। वो प्रोटेक्टर भी उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान बिजली की रफ्तार से सामने की तरफ जा रहा होता है, मतलब भागकर जा रहा होता है। तो बाहर कुछ प्रोटेक्टर जियान के ऊपर चैनों से हमला करने
लगते हैं, लेकिन जियान उन हमलों को मतलब उन हमलों से बचते हुए जा रहा होता है। लेकिन उनमें से एक प्रोटेक्टर जियान के पास इतनी तेजी से आता है और जियान के पास पहुंच जाता है, लेकिन जियान फिर से बच जाता है उस हमले से। फिर वो प्रोटेक्टर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार जियान उसकी टांगे उठा देता है, मतलब उस तरीके से नहीं, ठीक है, टांगे उठा देता है और सामने की तरफ पटक देता है। वो सभी प्रोटेक्टर मतलब 4 प्रोटेक्टर मिलकर एक स्नेक फॉर्मेशन का तैयार करते हैं और फॉर्मेशन बहुत खतरनाक लग रहा होता है। उसके बाद जियान भी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, सिर्फ 4 दाव जोम और मुझे रोकेंगे। तो जियान भी अपनी 9 नंबर की फ्लेम को एक्टिव कर देता है और वो 9 नंबर की फ्लेम एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। फिर दोनों बंदे मतलब सोल पैलेस के और हमारे जियान काउंटर अटैक कर देते हैं। बाद जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सामने वाले प्रोटेक्टर का अटैक कमजोर होने लगता है और वो नष्ट हो जाता है एक समय के बाद। तभी जियान अपने हाथों से एक और अटैक करता है और सामने की तरफ मार देता है। तभी वो सभी प्रोटेक्टर फ्लेम से जलने लगते हैं और वो प्रोटेक्टर ऐसे जल रहे थे फ्लेम से मानो उनका कोई चिकन फ्राई बना रहा हो। उसके बाद जियान उनके पास जाकर बोलता है, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मेरे टीचर कहाँ पर है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हें मैं यही मार दूंगा। उनमें से 3 प्रोटेक्टर कुछ नहीं बोलते। तभी जियान अपने फ्लेम की पावर बढ़ाता है और उन तीनों प्रोटेक्टर को परमात्मा के पास भेज देता है। लेकिन तभी एक प्रोटेक्टर उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जियान उसे भी जमीन में पटक देता है और बोलता है, जल्दी से बताओ वो जगह कौन सी है जहाँ पर मेरे टीचर को रखा गया है। वो प्रोटेक्टर भी अपनी मौत की डर से जियान को सब कुछ बताने लगता है कि वो जगह सबसे गहरी जगह है, वहाँ पर मतलब उस जगह को सोल लॉकिंग हॉल कहा जाता है। जैसे ही वो प्रोटेक्टर ये शब्द बोलता है, उसके बाद जियान उसे भी परमात्मा में विलीन कर देता है। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोटेक्टर जियान को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जियान उन सभी को निपटाते हुए जा रहा था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल जिया सबको अच्छे से बजा रहे होते हैं। उसके बाद टैनो जुंजे भी अपनी बोतल से शराब पीकर सामने की तरफ एक आग भरी फूंक मार रहे होते हैं, मतलब सभी को शराब से जला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेंग जुंजे भी तगड़ी लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ टाई जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आसमान में एक पॉइजन का भवंडर बना देती है। टाई जियान अपना एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है, मतलब उसे एक्टिव करके लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो भवंडर बनाया था ना पॉइजन का, उसके ऊपर से करने लगता है अटैक। तो टाई जियान ने स्वॉर्ड निकाली थी ना स्वॉर्ड फॉर्मेशन से, वो स्वॉर्ड भी पॉइजन में लिपट कर प्रोटेक्टर को मारने लगी है और उस फॉर्मेशन से बहुत सारे स्वॉर्ड निकल रहे होते हैं जो कि पॉइजन में लिपटे हुए थे और सबको मार रहे थे। बाद जियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान भी सबको मारते हुए बिजली की गति से जा रहा होता है। जियान ने अपनी फ्लेम की पावर इतनी बढ़ा दी थी, मतलब जो भी उसके करीब आता वो तुरंत ही वहाँ पर मर जाता, मतलब नष्ट हो जाता या गायब हो जाता। डर है ना, वो कुछ समझने से पहले ही वहाँ पर मर जाते थे। उसके बाद जियान अपनी पंच वाली टेक्निक से हमला करता है। जो हमला जियान ने किया था ना, वो हमला प्रोटेक्टर के सीने से आर पार होकर सामने वाले दरवाजे पर लगता है। फिर जियान सामने चलते चलते जा रहा था, तभी उसकी नजरें सामने की चैनों से बंधे हुए एक आदमी पर पड़ती है, मतलब एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं मास्टर यावलो थे। मास्टर को देखकर जियान की आंखें भी बहुत ज्यादा भर जाती है, मानो इतने सालों से उसने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया हो कि मैं अपने एक दिन अपने मास्टर को देख सकूं। मास्टर को इस हालत में देखकर जियान रोने लगता है और उसके बाद सामने चलते हुए जाता है अपनी आंखें पोंछते हुए। उसके बाद जियान को मास्टर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे कि कैसे मास्टर ने उसको समझाते थे और कोई गलती करने पर उसे कैसे डांट देते थे और कैसे उसे हर खतरे से बचाते थे। फिर वो मास्टर के सामने जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो ये सब भूल जाता है कि वो अब कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो मास्टर भी अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ये मेरा वहम हो सकता है। फिर मास्टर बोलते, क्या सही में तुम हो? मतलब मास्टर को इस बात का भी यकीन नहीं था कि अभी सामने वाला सच में जियान है या वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं। के बाद जियान भी अपने भारी आवाज में बोलता है, हाँ मैं ही हूँ और मैं आपको यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। और जियान एक पावरफुल अटैक करने लगता है सामने वाली सील पर। जियान सामने वाली सील पर अटैक करने लगता है, तभी मास्टर को यकीन हो जाता है कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, ये सच में जियान ही आया है यहाँ पर मुझे बचाने के लिए। जब जियान का अटैक सामने वाली सील पर लगता है तो वो सील भी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है और जो चेन थी जिसे मास्टर यावलो बंधे थे वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। उसके बाद मास्टर आजाद होते हैं, लेकिन उनको इतनी भी बस की नहीं थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ा हो सके सीधे तरीके से। तभी जियान उनको पकड़ता है और उनको धीरे धीरे खड़े करने लगता है, मतलब खड़ा करने लगता है। और यार जब मैं सीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना
तब मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे, ठीक है, इस सीन एक्सप्लेन करते हो। तो ट्रू बीटीएच फैन है ना, वो समझ सकता है, ठीक है, कि यार ये कितना इमोशनल सीन है। फिर जियान उनको संभालते हुए धीरे धीरे सामने की ओर जाने लगा है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन चींटियां सभी प्रोटेक्टर को मार रही होती है और जिया भी एक प्रोटेक्टर को बहुत जोर से मार रही होती है, मतलब थप्पड़ पे थप्पड़ बजा रही होती है, ठीक है। प्रोटेक्टर पीछे जाके पड़ता है। उसके बाद जिया बोलती है अब तुम्हारी बारी है, तो प्रोटेक्टर डर के भागने लगता है। जैसे वो प्रोटेक्टर भाग ही पाता तभी डीमन चींटियों की रानी जो जिया के साथ ही वो उस प्रोटेक्टर के सीने में घुसकर बाहर निकल जाती है और उसे वहीं पर टेल कर देती है। उस डीमन चींटियों के रानी से बोल रही होती है वेल डन कि तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद फैंग जुनजे भी बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं, सामने की तरफ मतलब फाइट कर रहे होते हैं। जब दोनों अटैक करते हैं, जब ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो ये अटैक इतना पावरफुल था कि जो सामने वाले मतलब आसपास के जो प्रोटेक्टर थे ना, जब वो अटैक ब्लास्ट होता है ना, तो प्रोटेक्टर भी उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। के बाद जियान का सारा ग्रुप एक जगह पर प्रकट हो जाता है, मतलब खड़े हो जाता है वहाँ पर ही, और दूसरी तरफ जो सोल पैलेस के बंदे थे वो दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर फैंग जुनजे बोलते हैं सोल पैलेस के कमीनो, हमने जो करना था वो कर लिया है, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद ओल्ड मोकू बोलता है फैंग जुनजे से क्या तुम कुछ भूल रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि याओ चेन को सोल पैलेस कितना महत्व देता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 5 दावजुन है यहाँ पर। जैसे फैंग जुनजे ये बात सुनते तो उनके हाव भाव थोड़े चेंज हो जाते। उसके बाद फिर से ओल्ड मोकू बोलता है हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि तुम यहाँ पर कब आओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्टर को लेकर जा रहा था धीरे धीरे कर। उसके बाद मास्टर जियान से बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता था कि मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बनूंगा। फिर जियान भी बोलता है आपका ये शिष्य आपको बचाने में थोड़ा लेट हुआ है, और बोलता है टीचर फैंग ने भी बहुत कुछ झेला है, और टीचर फैंग ने फैंग जुनजे, ठीक है। फिर मास्टर भी बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, क्या वो भी बाहर की साइड पर है। फिर जियान बोलता है आपको बचाने के लिए मेरे कुछ दोस्त और फैंग जुनजे भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके साथ एक टाई जियान भी है, मतलब टाई जियान नाम का आदमी, और वो सब मेरी मदद कर रहे हैं उन 5 दावजुन लोगों को रोकने के लिए सोल पैलेस के। इसके बाद मास्टर बोलते हैं मुझे आशा नहीं थी कि वो भी यहाँ पर आएगा। फिर जियान बोलता है आप थोड़ा आराम कीजिए। अब जैसे जियान ये शब्द अपने मुंह से बोलता है वैसे ही उसे कुछ अनुभव होने लगता है कि आसपास की शक्तियाँ चेंज हो रही है, मतलब कोई पावरफुल आदमी यहाँ पर आ रहा है या फिर यहाँ पर छुपा हुआ है। जैसे ही मास्टर को इस बात का अनुभव होता है कि कोई पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है, तो वो जियान से बोलते हैं जल्दी यहाँ से निकलो जियान, जल्दी यहाँ से निकलो। उसके बाद जियान भी तेजी से सामने की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो कितना भी तेज जाता घूम फिर कर वो वही आ जाता था, मान वो कोई भूल भुलैया में फंस गया हो। एक आवाज गूंजती है याओ चेन वास्तव में तुम्हें एक अच्छा शिष्य मिला है, लेकिन तुमने उसे भी यहाँ मरने के लिए बुला लिया है। वास्तव में मैं ऐसी साहस की मतलब उसकी साहस की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी प्रकट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।